हाँ तो मेरे भागवत प्रेमियों, आइए विवेक कैसेट के माध्यम से बाबा नारायण दास की कथा हम सुनाते हैं किस तरीके से। अरे की बाबा आई जाइयो, मैंने शरण लाई है अब तेरी। अरे की बाबा आई जाइयो, मैंने शरण लाई है अब तेरी। आज मैं कथा तुम्हारी गाऊं, आज मैं कथा तुम्हारी गाऊं। स्वर्ग माँ के मैं गुण गाऊं। अरे किधर सदकाइयो बाबा अब मैं तो ये मनाऊं। तिलकन की महिमा बड़ी को कर सके बखान। संत महात्मा जगत में सुईक सीख महान। क्वारी नदी के पास में एक जखोदा गांव, संतों ने अवतार ले वहाँ अमर कमाया नाम। मेरे भागवत प्रेमियों, आज एक क्वारी नदी के यहाँ एक जखोदा गांव था। उस गांव में एक संत ने अवतार। आइए भैया किस तरीके से। ए छोटो सो एक गांव जखोदा नाम हमने सोने पायो। अंतरयामी कुंडरे ता संतनि नाम कमायो। अंतरयामी कुंडरे ता संतनि नाम कमायो। ए संतन की पहचान जय को जान ध्यान जो लावे। नारायण दास बाबा की भैया जीवन कथा सुनावे। नारायण दास बाबा की भैया जीवन कथा सुनावे। इधर में बाबा ने कहाँ जन्म लिया तो दीजिए ध्यान। बालोटियानी के जन्म संत ने लियो। बालोटियानी के जन्म संत ने लियो। वालव कुल कोई दीप राम रस पियो। वालव कुल कोई दीप राम रस पियो। महाराज बरसवार के
बाबा बड़े हो गए तो बहुत प्यार रखते थे उनकी माँ। भैया पिता का नाम श्यामदास था। आज श्यामदास बहुत प्यार करने लगे नारायण दास से। कैसे? इधर में जब शादी हो जाती है, लेकिन बाबा को किसी ने नहीं पहचान पाया कि ये चीज क्या है। किस तरीके से? ए बाबा है भोला भाला, उसके हुआ एक लाला, कंठमणि उसका नाम, कर ले कोई पहचान। भैया नारायण दास के एक पुत्र हुआ, उसका नाम कंठमन था, बहुत प्यारा नाम। क्या करती हैं बाबा? लाला को गोद खिलावे, बाबा मन में हर्षावे। लाला को गोद खिलावे, बाबा मन में हर्षावे। समय बितावे, हरदम हर का गुण गावे। लेकिन अंतर्यामी थे भैया बाबा तो, कोई ने आगे पीछे, उसको तो भगवान दिखे। कोई ने आगे पीछे, उसको तो भगवान दिखे। हृदय बसे श्री राम, कर ले कोई पहचान। बाबा है भोला भाला, उसके हुआ एक लाला, कंठमणि उसका नाम, कर ले कोई पहचान। इधर में जब भैया विवाह हो गया और कंठमन नाम का पुत्र हुआ तो बहुत खुशी होने लगी जखौदा गांव में। ज्यादा मैं क्या कहूँ श्रोताओं, मंगल ही मंगल होने लगे उस दिन से। जब मालकी आ गई बाबा पर तो क्या हुआ? बैल को लेकर के भैया अपने हर को जोतने गए। दयादास अपने चाचा को लेकर के और नारायण दास दोनों जब खेत पर गए, क्या हुआ? एक दिन हरा जोतत में बाबा लगाई रहे अपनो ही ध्यान। एक दिन हरा जोतत में धान लगाया भैया। डूबी रही जमीन में नैया, डूबी रही जमीन में नैया। बाबा को मालूम पड़ गया है कि तमिल में नदी जो है उसमें नाव डूबी जा रही है। वो हर का गुण गा रहा है लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं।
जाए कि को देवे सैया जाए कि अरे सोच रहे अपने मन में, धन्य भैया इस बाबा के लिए, सोच रहे अपने मन में बाबा लगाए रहे अपन ध्यान। इधर में भैया बाबा को बहुत दया आ गई और क्या करते हैं नारायण दास महाराज, हाथ ते जाई दयो सैया, हाथ ते जाई दयो सैया, तारते पार करिए नैया। आज बाबा ने हाथ लगा दिया उस नाव में, चम्बे नदी में जाकर के उस नाव से बाबा का हाथ फट गया और खून चलने लगा। क्या अरे खून न जाके बहे हाथ नीचे बाबा लगाए रहे अपनो ध्यान। एक किनारा जो तुमने बाबा लगाए रहे अपनो ध्यान। इधर में भैया जब हाथों से खून चिचाने लगा तो क्या हुआ, के तुम्हें दयादास आए, एक तरफ से बाबा दयादास आए अपने हर और बैलों को लेकर के उसी खेत से, कहने लगे बेटा ये बता कि ये खून कहाँ से आया, ऐसी चोट कहाँ लग गई। खेत से दयादास आई, कूड़ लगी तेड़ो हरसाए, कूड़ लगी तेड़ो हरसाए। आज दयादास ने कहा बेटा मुझे ये बता कि तेरा ये कूड़ है वो टेढ़ा कैसे हो गया, तू तो बहुत होशियार है, और हाथ से जो खून आ रहा है बेटा कहाँ चोट लगी ये बता। सजो नहीं हरो हाथ नीचे बाबा लगाए नहीं अपनो ध्यान। कभी ना हर जो बाबा दयादास आकर कहने लगे बेटा बता, और क्या बोले, दयादास कहने लगे बेटा सुन लियो धरी ध्यान की। दयादास कहने लगे बेटा सुन लियो धरी ध्यान की।
लगे चाचा मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझ पे अगर दुख किसी का पड़ रहा हो वो देखा नहीं जाता। नारायण दास कहने लगे चामिल में डूबी ये कहना, नारायण दास कहने लगे चामिल में डूबी ये कहना। चाहे मैंने सही याद आयो बातें गई है वो पार हुई, चाहे मैंने सही याद आयो चाचा काले भाई है वो पार इधर में इस प्रकार समझाया कि चाचा नाव चम्बिल में डूब रही थी, उसे मैं सहारा देने चला गया, मेरा ध्यान उचट गया, इससे ये कुड़ी टेढ़ी हो गई। अच्छा, दयादास समझ गए कि ये तो पक्का ब्रह्म ही हो गया। इधर में कुछ देर बाद जब नारायण दास पूछने लगे, क्यों टेढ़ी कुड़ी दयादास से भी हो गई थी, आज जब पूछा कि चाचा ये बताओ कि तुम्हारी टेढ़ी कुड़ी कैसे हुई, कहने लगे बेटा मैं हूं एक विपदा को दूर करने गया। नारायण दास ने सोचा कि हम दोनों ही भगवान के चरणों में लीन हो गए तो क्या रखा है इस जंजाल में। दयादास आ गए, बेटा सुनो क्या है। हृदय की पट खोले दयादास है, करे कमाई कौन को नारायण दास है। हृदय के पट खोले दयादास है, करे कमाई कौन को नारायण दास है। तुरंत दो खोले आज मेरे भागवत प्रेमियों दोनों चाचा और भतीजे ने बैल और जुआ हर को वहीं छोड़ दिया। धन्य भैया ये महात्माओं के लिए। छोड़ा है घर का जंजाल है, छोड़ा है घर का सब जंजाल है, करे कमाई कौन को नारायण दास है। हृदय के पट खोले दयादास है, करे कमाई कौन को नारायण दास है। बोले कि हे चाचा ये बताओ हम तपस्या कहाँ करेंगे, सारी दुनिया हमें यहाँ परेशान करेगी, क्योंकि कलयुग का माहौल है। इस कलयुग में तपस्या करना बहुत कठिन है। आज दयादास कहने लगे बेटा एकांत जगह चलते हैं। कहाँ गए? कुंवारी रेती में जाए तप कियो है, पट्टे बन गए संतराम रसियो है। आज भैया कुंवारी नदी के रेती में जा करके और घमसान तपस्या की। चाहे कुंवारी में तप कीनो है, पट्टे बन गए संतराम रसियो है।
लियो न तन का बिन ख्याल है। धुनी रमा करके उस धुनी में सपने लगे, शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं किया। किया न तन का उनने ख्याल है, करे कमाई कौन को नारायण दास है, लेके पट खोले दया दास है, करे कमाई कौन को नारायण दास है। आज जब इतनी अखंड तपस्या की तो चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि केवल दो ही संत हैं, दयादास और नारायण दास। ये तो समझो कि भगवान एक तरह के अवतार लिया है। आज सभी नर नारी बहुत दुखी जो थे वो सुखी होने लगे बाबा के दर्शनों से। और क्या हुआ, तो जोरा सिटी के बगल में एक बिलगांव गांव, नारायण दास इस संत का सुना सभी ने इनाम। जब ये चर्चा हुई कि नारायण दास सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, तो इस बिलगांव वाले भैया क्या हुआ, तो सब जुड़ी आई साथ में, बाबा की आई पास, संग हमारे तुम चलो, भारी लगी रही आज। ए महाराज, आज सभी जुड़ कर के आ गए कि हम तुम्हें ले जाएंगे। बाबा कहने लगे कि हम किसी के साथ नहीं जाते, कि हम अपनी जान दे देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं गए, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, महाराज हमारे साथ चलो। क्या हुआ, कह रहे नारायण दास करो पूरी आस, संग में जांगो। जब दुखी हुए तो कहने लगे क्या, तुम पल की धर उतार रे, मैं उसी जगह रही जांगो। उसी जगह रह जानो, उसी जगह रह जानो रे, मैं उसी जगह रह जानो। तुम पल की अधर उतार रे, मैं उसी जगह रह जानो। आज क्या भैया, बाबा ने अटकानी ए बाबा ने अटकानी बेटा, बिलगांव वालों ने मानी, गाँव भी लगाए कुमाई रहे, भैया पलकी में गए बैठे, गाँव भी लगाए कुमाई रहे। गाँव कुमाई रही है, गाँव भी लगाए कुमाई रही है, बाबा पलकी में गए बैठे, गाँव भी लगाए कुमाई रही है। इधर में जब भैया दुख दर्द सुना उन गांव वासियों का, तो बाबा साथ में चलने लगे। ज्यादा मैं क्या कहूं भैया, जब बैठ करके आए तो क्या हुआ, कंधा लेके पालकी जी बेटे नारायण दास जी,
कंधा लेके पालकी भैया बैठे नारायण दास कामनी दान के बाग में भैया सबको लगी है भारी प्यास कामनी दान के बाग में भैया सबको लगी है भारी प्यास भैया बाबा की ऐसी कृपा थी कि बाबा को वहीं उतरना था क्या भारी पालकी ए गई जी सवई भये रान जी भारी पालकी साठ आदमियों का टोल था और 60 आदमी भी उस पलकी को नहीं ले जा सके मेरे भागवत प्रेमियों पलकी धारी है वो तारी के जी हटको भूल गए सब ध्यान पलकी धारी है वो तारी के बाबा हटको भूल गए ध्यान भैया कुआटब पानी पिए के अपने मन हरसाए रहे भैया कुआटब पानी पिए के अपने मन हरसाए रहे इधर में जब कुआटा पर गए और पानी पीने लगे लेकिन भूल गए कि बाबा ने हमसे क्या हट किया बाबा ने बता दिया कि कहीं पालकी आपने रख दी मैं वहीं रह जाऊंगा आज सवाल को भूल करके बाबा वहीं उतर गए और क्या किया तो आज आकर के भैया बाबा से कहने लगे क्या तो कुआटा पे पानी पियो मन में रहे हर्षाई बाबा बैठो पालकी हम तुमको ले जाए बाबा ने नहीं करी अब आगे नहीं जाए भजन करे जई बाग में मैंने आसन लियो लगाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप पलकी को जहां तक ले जाएंगे मैं वहां तक जाऊंगा अगर आपने पलकी उतार दी मैं उसी जगह रह जाऊंगा इस प्रकार जब बोले तो सब चुप रह गए कहने लगे महाराज हमें क्षमा करो हम तुम्हें ले जाएंगे बाबा ने कही नहीं मैं नहीं जा सकता क्या मैं जब भैया बिलगांव वाले लौट गए न बाबा गए तो क्या हुआ तो गांव निधान में आए कछु दिन बाबा बिरमाए मन में लागी आगरा कोसी दे ढाई ए मन में लागी आगरा कोसी दे ढाई तलाशी एक धर्मशाला आज बाबा आगरा गए मेरे भागवत प्रेमियों वहां पर रात्रि जब हुई ए तलाशी एक धर्मशाला मैंने जरा से कही बात मेरी सुन ली यो लाला मैंने
कहने लगे कि बेटा अरे सुरक्षित कमरा बतलावो, सुरक्षित कमरा बतलावो, हम बैठे आसन मारे वहाँ पर हमको रुकवावो। आज मैनेजर समझ गया कि ये तो तपसड़ा है, तिलक लगा लगा करके आयात हैं जाने कहाँ से। आज धोखा धड़ाकी करने लगा, समझ नहीं पाया कि ये चीज क्या है। मैनेजर क्या भैया, अरे संत की लुम्बी है चुटिया, ए संत की लंबी सी चुटिया, कमरा दयो बताए मरीता एक डरी कुटिया। एक कमरा दयो बताए मरीता एक डरी कुटिया। बाबा गए उस कमरे में, देखा कि कुतिया बहुत दिनों से बेचारी सड़ी हुई पड़ी है, क्योंकि उसको 15 दिन खत्म हुए हो गए थे। उस कमरे में किसी ने बात नहीं किया। बाबा क्या करते हैं, अरे संत ने सोपा, ए संत ने सोटा जब मारो, ए संत ने सोटा जब डालो, जीवित कुतिया भाई कुतिया में सोटा जब मारो, जीवित कुतिया भाई गुरु ने सोटा जब मारो। उस जगह पर मेरे भावक प्रेमियों, एक बनिया इस स्थिति को देख रहा था कि बाबा ने कुतिया को भी जीवित कर दिया। क्या, अरे गजब बाबा ने कर डालो, पावनिया ने या इसी चरणन में धरवायो। महाराज आगरे में तब सोरु भयो, ऐसो आयो संतु मरी कुतिया जीवा गयो। आगरे में सभी बाजार में ये शोर हो गया कि एक संत आया, उसने मरी हुई कुतिया को भी जीवित कर दिया। बोलिए नारायण दास महाराज की जय। इधर जब जीवित किया तो क्या, ए संत बड़ो अनबीला जाको है गयो में हीला। क्या हुआ भैया हरी, ए संत बड़ो अनबीला जाको है गयो में हीला। सब बनी आ गए, बाबा के चरणों में गिरने लगे। बाबा ने सोचा ये मुझे परेशान करेंगे। आज बाबा क्या करते हैं, बाबा लौटी बागा में आ जाओ, ए बाबा लौटी बागा में आ जाओ। पिसिया ने बनिया तू खायो,
इसके पुत्र को 15 दिन बाद एक सर्प ने डस लिया। श्रोता उजाला में क्या कहूँ, एक ही पुत्र था उस बनिया का। क्या बनिया को बिटिया ने तो आयो, ए बाके पुत्र अकेला जाको है हेला, पंत बड़ो अनबेला जाको है हेला। इधर जब भैया सर्प ने डस लिया, एकदम लाश हो गई उस कुंवर की। जब देखा उस कुंवर को बनिया ने सीने से लगा लिया, और क्या हुआ तो देखी कुंवर की लाश को मैया गई डकराई, गोदी में जब ले लियो भारी रुदन मचाई। आज मैया रोने लगी कि मेरा एक ही पुत्र था, वो खिलौना मुझसे चुरा लिया। रोने लगी बेचारी। और क्या कि हे स्वामी, अगर मेरा ये गोदी का खिलौना नहीं रहा तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी, अपने पुत्र के साथ ही जलूंगी। रोने लगी बेचारी। क्या मैं तो काय के जहर मरूंगी। रोने लगी, मैं तो जी ना सकूंगी, काय की जहर मरूंगी, अब जी ना सकूंगी। काय की जहर मरूंगी, मैं तो जी ना सकूंगी। टूट जाए गोदी का खिलौना। बेटा तूफानी, टूट जाए गोदी का खिलौना, पुत्र बिना मोहि चैन पड़े ना। क्या बोली भैया उमेश, मैं तो संत से जाई कहूंगी। स्वामी, जिसने 15 दिन की मरी हुई कुटिया को जीवित कर दिया, क्या वो मेरे पुत्र को एक दिन के मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते? आज रोने लगी। क्या मैं तो संत से जाई कहूंगी, मैं तो जी ना सकूंगी, काय की जहर मरूंगी। इस प्रकार जब रुदन मचाया तो सारे नर नारी बहुत दुखी हुए। कहने लगे, हे भगवान, इसके पुत्र को बचा लो, ऐसा किसी के साथ भगवान नहीं करे। आज जब रोने लगी तो क्या, स्वामी अब कुछ भी करो, चलो संत के पास, जिन कुतिया जीवित करी वे पूरी कर दिया। आज भैया स्वामी को समझा करके और गाड़ी बुलवाई, कि उस जमाने में गाड़ी चलती थी। क्या ऐसी धर गाड़ी में लाश आगरे ते बनिया चली जायो, ऐसी धर गाड़ी में लाश आगरे मेरे भागवत प्रेमियों, पहला बसेरा कहाँ लिया?
पहलो बसेड़ो चामिलयो। भैया पहलो बसेड़ो चामिलयो। भोर भई उठ जाई आगरे से बनिया चल जायो। ऐसी धारी गाड़िया में लाया करे। ऐसी धारे दैला सयू तारी के आई भैया लाश उतार दी। और विनय करिए कर जोरी के भैया। बाबा तेरे हाथ मेरी लाजया घर से बनिया आयो। आज भैया बाग निधान में जोरा सिटी से होते हुए मही रोड और बाग में गए तो बाबा ने देखा कि कौन आया है तो समझ गए। बनिया बेचारा चरणों में गिर गया और हाथ को उतार करके कहने लगा, बने ने रोने लगी कि स्वामी मेरी लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो। आज जब चरणों में गिर गई भैया तो बाबा समझ गए कि इसके एक ही पुत्र है, अगर मैं इसको जीवित करता हूं तो सारी दुनिया आकर के और रोज के मरेंगे और सभी को मुझे जीवित करना पड़ेगा। इस बात से परेशान होकर के बाबा ने अपनी नारी को बुलाया और समझा करके कहा कि इसका क्या किया जाए। तो क्या देख के दुख दर्द बनिया का कुंवर अपना बुलाया है, कुंवर अपना बुलाया है। देख दुख दर्द बनिया का कुंवर अपना बुलाया है, कुंवर अपना बुलाया है। कुंवर का नाम सुन करके मात तब दौड़ी आई है, मात तब दौड़ी आई है। कुंवर का नाम सुन करके मात तब दौड़ी आई है, मात तब दौड़ी आई है। तोले नारी को बाबा वचन से सुनाया है, वचन से सुनाया है। देख दुख दर्द बनिया का कुंवर अपना बुलाया है, कुंवर अपना बुलाया है। आज जब भैया कुंवर बुलाया तो माँ ने आकर के कहा कि ये बताओ तुमने मेरा पुत्र किस लिए बुलाया।
नारायण दास कहने लगे कि देवी ये ध्यान दो कि हमारे दरबार में कौन आया है, अगर कोई भिक्षा मांगने आया है उसको भिक्षा न दी जाए तो उस गृहस्थी वाले से कोई बुरा नहीं, हमारी शरण में आ गया, अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम इसको देंगे, क्या तुम मंजूर हो? कहने लगे स्वामी मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपने पुत्र की नहीं। क्यों? क्या करें, बनिया के पुत्र अकेला है तो मेरे भी पुत्र एक ही है। समझ गई बने, बहुत होशियार थी, रोने लगी कि ये संत की जो नारी है हमारी विनती नहीं सुनाने देगी। रोने लगी तो क्या, आरे सेना में मारे कुमारा कोरे डारो, सेना में मारे कुमार को पैया डारो, जीवित करित आर्यो, बाबा देखो यव सकती ते चोला लटाई पलट करे, बाबा देखो यव सकती ते चोला लटाई पलट करे। बाबा ने अपने पुत्र का जो चोला था आत्मा उस बनिया के पुत्र में डाल दी। इधर में अपनी नारी से कहा कि अगर तुमने एक भी आंसू डाल दिया तो एक पुत्र की हानि हो जाएगी, अगर तुम अपने सत्यता पर रही तो दोनों ही पुत्र अमर रहेंगे, लेकिन तुम इस परीक्षा में हार गई तो एक ही पुत्र रहेगा। लेकिन भैया अपने बेटा का जब लाश को देखा तो सहन नहीं होने लगी। क्या हुआ, मैया रही अवरु धानु मचाई, एक हथो केवल मेरे ही बेटा, बनिया ने ले खाई, ऐसे संत बने रे तपदाई, एरी महाराज रे अनरत बाबा ने करी जब इस प्रकार रोने लगी तो बनिया का पुत्र तो जीवित हो गया और अपना जो कंठमल नाम का जो पुत्र था उस लाश को बाबा ने सर्प किया। बाबा ने कुमार अपना सर्प बनाया है, बाबा ने कुमार अपना सर्प बनाया है, बाबा ने कुमारी अपना सर्प बनाया है, इस सर्प की योनि से सब पर पुजवाया है, इस सर्प की योनि से सब पर पुजवाया है। आज अपने बेटा को आशीर्वाद दिया कि बेटा
इस सर्प की योनि से तुम्हारी पूजा होती रहेगी और तुम भूत प्रेत जिस भी इंसान को परेशान करेंगे उस पर तुम्हारी दया दृष्टि बनी रहेगी। अमर नाम उसका बाबा ने करवाया है, ऐसे गांव निदान में मंदिर बनवाया है, गांव निदान में मंदिर बनवाया है। भैया अपने पुत्र को गोदी में लेकर के और बनिया बने दिन तो आगरा के लिए गए। इधर में दम बिचारी घुटती हुई नारायण दास की पत्नी बहुत दुखी होने लगी। बाबा ने भैया ये अमर नाम कमाया। इधर में बाबा की पूजा होने लगी चारों तरफ से। तो क्या हुआ, इधर में जब सारी दुनिया के लोग बाबा के चरणों में आने लगे कि धन्य है महाराज, आप तो भगवान हैं। बाबा ने सोचा कि अब इस दुनिया से हमें जाना होगा, जब तक मैं चोला नहीं छोड़ूंगा तो ये सारी दुख दर्द वाले मुझको परेशान करते रहेंगे। बाबा ने क्या किया भैया, सोच समझ के नारायण दास ने एक बनायो चेला है और कछु दिन समय बिताए संत ने अपनो छोड़ो चोलाए। अपनो छोड़ो चोला ढोलकिया, अपनो छोड़ो चोला है, कछु दिन समय बिताए संत ने अपनो छोड़ो चोला है। चाहे रही संतन की भयो जगत में हेराए और ग्राम निधान के गांव में देखो, ग्राम निधान बाग में देखो लगी रहो जाको मेलाए। अरे पूंजो को मेला मेरे भैया, अरे पूंजो को मेलाए, काम निधान के बाग में लगी रहो हर पूंजो को मेलाए। उस मेला में भैया बाबा क्या करते हैं कि देखो तान जाको बागनी में हो नारायण दास लंगड़िया, तान तेरा बागनी में हो नारायण दास लंगड़िया। और क्या भूत प्रेत जाके सिरायावे, जाके सिरायावे, बाबा की शरण में जो आ जावे, जो आ जावे, बाएं गड़वावे हो, बाएं गड़वावे हो नारायण दास लंगड़िया, तान तेरो बागनी में हो नारायण
चावे बागन में चावे मंगलदास चिन्नो नीते आवे चिन्नो नीते आवे संतन लेके हो संतन लेके हो नारायण दास लंगुरिया था नसीब बागन में हो नारायण दास लंगुरिया मुकेश चिन्नो निर्बारो बाबा की कथा सुनावत हुए बालम कंद जो चाचा मेरो रच रच कथा बनावत हुए सुखपाल भैया जो तूफानी कहिए अपनी ढोलक पे रहे है बजाए पंटी मेरे जो बेटारे कहिए अपने ती मटाए रहे खनकाए हाकिम चाचा जो लगे हमारो अपने मटुकाए रहे खनकाए हरिचंद जो क्या भैया हरी रे भैया गरग जो कहिए विवेक कैसेट में रे भरवाए अरे के नारायण दास बाबा को एक नारायण दास बाबा को झंडा लेर लेर लहरावे भज जावे अरे क्या गड़ जाए खेतन में झंडा